First part में talking about the temperature and environment and now discuss about the sun radiation। जैसा कि आप जानते थे 2019 में इन अप्रैल मंथ स्वेटिंग एंड इरिटेटिंग डेंजरस गर्मी थी जिसके चलते हुए एसी कूलर यूज़ में थे। बट अब नोवल कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से लेस पोल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स होते थे वो क्या होता था, रेडिएशन को गेन करते और गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आते तो बॉडी को इरिटेट करते हैं, लाइक स्वेटिंग होती है, इरिटेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है एसी एंड कूलर की। बट नाउ लॉकडाउन की वजह से डू नॉट हैव अ पोल्यूशन सो दैट डू नॉट इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल टेम्परेचर सो दैट नाउ नॉट इरिटेशन ऑफ द सन रेडिएशन। थैंक यू। फर्स्ट पार्ट में टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट एंड नाउ डिस्कस अबाउट द सन रेडिएशन। जैसा कि आप जानते थे 2019 में इन अप्रैल मंथ स्वेटिंग एंड इरिटेटिंग डेंजरस गर्मी थी जिसके चलते हुए एसी कूलर यूज़ में थे। बट अब नोवल कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से लेस पोल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स होते थे वो क्या होता था, रेडिएशन को गेन करते और गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आते तो बॉडी को इरिटेट करते हैं, लाइक स्वेटिंग होती है, इरिटेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है एसी एंड कूलर की। बट नाउ लॉकडाउन की वजह से डू नॉट हैव अ पोल्यूशन सो दैट डू नॉट इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल टेम्परेचर सो दैट नाउ नॉट इरिटेशन ऑफ द सन रेडिएशन। थैंक यू। फर्स्ट पार्ट में टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट एंड नाउ डिस्कस अबाउट द सन रेडिएशन। जैसा कि आप जानते थे 2019 में इन अप्रैल मंथ स्वेटिंग एंड इरिटेटिंग डेंजरस गर्मी थी जिसके चलते हुए एसी कूलर यूज़ में थे। बट अब नोवल कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से लेस पोल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स होते थे वो क्या होता था, रेडिएशन को गेन करते और गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आते तो बॉडी को इरिटेट करते हैं, लाइक स्वेटिंग होती है, इरिटेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है एसी एंड कूलर की। बट नाउ लॉकडाउन की वजह से डू नॉट हैव अ पोल्यूशन सो दैट डू नॉट इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल टेम्परेचर सो दैट नाउ नॉट इरिटेशन ऑफ द सन रेडिएशन। थैंक यू। फर्स्ट पार्ट में टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट एंड नाउ डिस्कस अबाउट द सन रेडिएशन। जैसा कि आप जानते थे 2019 में इन अप्रैल मंथ स्वेटिंग एंड इरिटेटिंग डेंजरस गर्मी थी जिसके चलते हुए एसी कूलर यूज़ में थे। बट अब नोवल कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से लेस पोल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स होते थे वो क्या होता था, रेडिएशन को गेन करते और गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आते तो बॉडी को इरिटेट करते हैं, लाइक स्वेटिंग होती है, इरिटेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है एसी एंड कूलर की। बट नाउ लॉकडाउन की वजह से डू नॉट हैव अ पोल्यूशन सो दैट डू नॉट इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल टेम्परेचर सो दैट नाउ नॉट इरिटेशन ऑफ द सन रेडिएशन। थैंक यू। फर्स्ट पार्ट में टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट एंड नाउ डिस्कस अबाउट द सन रेडिएशन। जैसा कि आप जानते थे 2019 में इन अप्रैल मंथ स्वेटिंग एंड इरिटेटिंग डेंजरस गर्मी थी जिसके चलते हुए एसी कूलर यूज़ में थे। बट अब नोवल कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से लेस पोल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स होते थे वो क्या होता था, रेडिएशन को गेन करते और गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आते तो बॉडी को इरिटेट करते हैं,
लाइक स्वेटिंग होती है, इरिटेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है एसी एंड कूलर की। बट नाउ लॉकडाउन की वजह से डू नॉट हैव अ पोल्यूशन, सो दैट डू नॉट इंक्रीज ऑफ द मोलिक्यूल टेम्परेचर, so that now not irritation of the sun radiation. Thank you.